नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव की 6 फेज का चुनाव पूरा हो गया और अब 7वें फेज के प्रचार में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। एक ओर बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की हर जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और लोकसभा के छठे चरण में देश भर की 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। शाम 6 बजे तक बिहार की 8 सीटों पर 55.45% वोटिंग हुई, जो पिछले 2019 के मुकाबले कम है। करीब 3% कम है और 2019 में इन 8 सीटों पर 58.47% मत पड़े थे। हालांकि फाइनल आंकड़ा सामने आने के बाद वोट प्रतिशत में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, लेकिन 2019 के मुकाबले ये वोटिंग प्रतिशत कम जरूर है। सील होती ईवीएम की इन तस्वीरों के साथ छठे चरण की लड़ाई पूरी हो गई। देश भर की 58 सीटों पर जनता जनार्दन ने अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया। छठे चरण में बिहार की 8 सीट पर शाम 6 बजे तक 55.45% वोटिंग हुई। 2019 में 8 सीटों पर 58.47% मत पड़े थे, जो इस चुनाव यानी 2024 के मुकाबले 3% ज्यादा है। बिहार की 8 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम चंपारण में हुई। पश्चिम चंपारण में शाम 6 बजे तक 59.75% वोटिंग हुई। पश्चिम चंपारण में बीजेपी के संजय जायसवाल का मुकाबला कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से। वैशाली में भी अच्छी वोटिंग हुई। यहां शाम 6 बजे तक 58.50% वोटिंग हुई। वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा देवी एलजेपी-आर की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के मुन्ना शुक्ला के साथ है। वोटिंग परसेंटेज के मामले में तीसरे नंबर पर है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 58.25% वोटिंग हुई। यहाँ जेडीयू के सुनील कुशवाहा और आरजेडी के दीपक यादव के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिली है। पूर्वी चंपारण में 57.30% वोटिंग हुई। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राधा मोहन सिंह और वीआईपी से राजेश कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। शिवहर में सीधी लड़ाई जेडीयू की लवली आनंद और आरजेडी की रितु जायसवाल के बीच है। शिवहर में 56.30% वोटिंग हुई। बाकी बची बिहार की 3 सीट पर 55% से भी कम वोटिंग हुई है। सबसे दिलचस्प मुकाबले वाले सिवान में 52.50% वोटिंग हुई। सिवान में जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी राह को शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़कर मुश्किल बना दिया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महाराजगंज की भी खूब चर्चा हो रही है। महाराजगंज में बीजेपी के वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के आकाश सिंह के बीच मुकाबला है। यहाँ शाम 6 बजे तक 51.27% वोटिंग हुई। छठे चरण की 8वीं सीट है गोपालगंज। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित गोपालगंज में 50.70% वोटिंग हुई है। गोपालगंज में जेडीयू के आलोक कुमार सुमन और वीआईपी के चंचल पासवान के बीच लड़ाई है। यानी 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में कम वोट पड़े हैं। छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 86 उम्मीदवार थे, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर दिया। किसे जनता का आशीर्वाद मिला है और किसे लोगों ने नकार दिया है, ये 4 जून को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती पूरी होगी। और चलिए अब आपको जल्दी से 2019 के मुकाबले 2024 के वोटिंग प्रतिशत को समझाते हैं। और सबसे पहले छठे चरण में बिहार की कुल 8 सीटों में वोटिंग प्रतिशत को आप जान लीजिए। छठे चरण का रण हुआ और इसमें 2024 में 55.45 मतदाताओं ने ओवरऑल मतदान किए और 2019 में 58.47।
और अब सीट वाइज हम आपको आंकड़े बताएंगे। सबसे पहले छठे चरण का रण पश्चिम चंपारण आपको ले चलते हैं, जहां 2024 में 59.75% मतदान हुए, वहीं 2019 में 61.79% यानी कि 2019 के मुकाबले 24 में करीब 2% कम वोटिंग हुई है। वैशाली में साल 2024 की बात करें तो 58.050% मतदान हुए और 2019 में 61.85%, यानी कि यहां भी करीब 3.25% ज्यादा वोट पड़े हैं। वाल्मीकि नगर में 2024 में 58.25% मतदान हुए, वहीं 2019 में 61.88% मतदान हुए। यहां करीब 3.5% कम वोटिंग हुई है 2019 के मुकाबले। पूर्वी चंपारण में साल 2024 में 57.30%, वहीं 2019 में 59.94% मतदान हुए। पूर्वी चंपारण में 2019 के मुकाबले करीब 2.5% कम वोटिंग हुई है। छठे चरण के रण में अब आपको शिवहर का आंकड़ा बताते हैं। 2024 में 56.30% और वहीं 2019 में यह आंकड़ा था 59.40%, यानी कि यहां पर जो आंकड़े हैं इसके अगर हम अंतर की बात करें तो करीब 3% से ज्यादा कम वोट पड़े हैं इस बार। गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो 2024 में 50.70% और वहीं 2019 में 55.26%, और यहां भी ये अंतर बहुत है, यानी कि करीब 5-6% का यहां पर अंतर आप देख पा रहे होंगे। सिवान में 2024 में 52.50%, 2019 में 54.73%, 2% के करीब यहां पर कम वोटिंग हुई है और यहां की लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है। महाराजगंज की बात कर ले 2024 में 51.27% और 2019 में 53.80%। महाराजगंज में भी 2.5% के करीब कम वोट दर्ज किए गए हैं। और झारखंड की 4 सीटों की बात करेंगे, वहां की भी पूरी जानकारी आपको देंगे। झारखंड की 4 सीट पर छठे चरण में ओवरऑल करीब 62% वोटिंग हुई है, पर निर्वाचन आयोग के लाख प्रयासों के बावजूद यह आंकड़ा 2019 की वोटिंग से कम ही रहा। झारखंड की 4 सीट पर छठे चरण में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो गया। ओवरऑल 62.13% वोटिंग हुई। इस बार सबसे ज्यादा जमशेदपुर में 66.79% वोटिंग हुई। 2019 में सीट पर 67.19% तक मतदान हुआ था। गिरिडीह में 65.44% वोटिंग हुई। इस सीट पर 2019 में 67.12% वोट पड़े थे। धनबाद में 58.90% वोट पड़े। इस सीट पर 2019 में 60.47% वोट पड़े थे, जबकि रांची में 58.73% वोटिंग हुई। 2019 में यहां 64.49% मतदान हुआ था। वोटिंग खत्म होने के साथ ही ईवीएम को सील करके रांची के पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया। हम इस समय रांची के कांके प्रखंड के बूथ नंबर 273, 274 और 275 पर हैं और यहां से ईवीएम को ले जाकर सीधे पंडरा बाजार समिति में वहां जमा किया जाएगा। इससे पहले इन चारों सीटों पर वोटिंग के लिए सुबह से ही वोटर की कतार देखी गई, पर लाख प्रयास के बावजूद धनबाद कोयलांचल में हुई कम वोटिंग ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। सभी अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो धनबाद एक ऐसा सीट रहा है जहां दोपहर बाद भी बहुत ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए नहीं निकले थे और वोटिंग प्रतिशत में कमी थी। हालांकि अब ईवीएम सील पैक हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत का ताला भी बंद हो चुका है। अब तक झारखंड में चौथे, 5वें और छठे चरण में 11 सीट पर वोटिंग खत्म हो गई और हर किसी को इंतजार है 4 जून का, जब ईवीएम का ताला खुलेगा और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। रांची से संजय सिन्हा के साथ धनबाद से गौरव झा की रिपोर्ट। वहीं लोकसभा चुनाव में 6 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग के बाद से ही राजनीतिक दल के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। सवाल है कि छठे चरण के बाद किसका पलड़ा भारी है। की बार 400 पार, अब की बार इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं।
लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। 2024 का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार 6 फेज की वोटिंग के बाद जीत के दावों का दौर तेज हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। 7वें चरण के पहले ही कोई 400 पार का नारा लगा रहा है। 4 जून 4 जून 4 जून। तो कोई 2024 में पूरी तरह चित्त कर देने की भविष्यवाणी कर रहा है। इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने तो 5वें चरण के बाद से ही दावा कर दिया है कि मोदी जी 310 पार कर चुके हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये दावे सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से ही किए जा रहे हैं। जीत के दावों की दौड़ में विपक्ष भी पीछे नहीं है। पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं, ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।